यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में बड़े आनंद के साथ स्वागत करता हूं। मेरी ये दृढ़ धारणा है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीषें प्राप्त हो रही हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लगातार इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देख रहे हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आपके और आपके परिवार में बहुत सारी आशीषें जरूर आएंगी। कभी कभी हमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें एहसास होगा कि कैसे कैसे प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है। इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं स्तुति और आराधना के द्वारा। मैंने आपसे बार बार कहा है, स्तुति और आराधना के द्वारा हम अपने हृदय और मन को प्रभु के वचन को सुनने के लिए खोलते हैं, प्रभु के सानिध्य के लिए खोलते हैं और हम विश्वासियों और मसीहियों को हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। हमें नबी हबक्कुक के ग्रंथ की अध्याय 3 उसके वाक्य 17 और 18 में पढ़ने को मिलता है। नबी कहते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती जा रही है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा और अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। यानी सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, अनुकूल नहीं है, सारी परिस्थितियां निराश करने वाली हैं। नबी कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, प्रभु में आनंद मनाऊंगा। तो आइए हम लोग बड़े आनंद के साथ तालियां बजाते हुए मुंह खोलकर हमारे भाई बहन के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में लग जाएं। जो है, जो था, जो आने वाला है, 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 जो है, जो था, जो आने वाला है। वो है यीशु, 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 वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। जिसने रचाई ये दुनिया हमको बनाया उसी ने,
रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और हाथ उठाते हुए। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम और आदि और एक और बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और सब मिलकर। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमने दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। तूने दिया हमको जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। अब मैं चाहूँ बस यीशु को, जिसने किया प्यार सभी को। हमने चाहा बस यीशु को, उसने प्यार किया सभी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। गाइए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और और एक बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। 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 सबसे यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। सबसे वो यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु। वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और एक बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे ऊंचे स्वर में स्तुति करेंगे। हालेलुया मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय को खोलिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। आप प्रभु के सानिध्य में बैठे हुए हैं, प्रभु आपके करीब हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं,
याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति को इस समय स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। अपनी आंखें मन कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु के सामने अपने आप को एक नन्हे बालक की तरह लाइए, एक बालिका की तरह लाइए, पूरी तरह से समर्पित, प्रभु के अधीन। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पलों के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए तू उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें देने जा रहा है। तूने स्वयं कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। उन्होंने तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए समय निकाला है। मैं विश्वास करता हूं तो इसके लिए उनको प्रतिफल देगा। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलिए। अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु के सामने लाइए। संत पेतरुस समय बताते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वह आपकी सुधि लेने वाला प्रभु है। आपकी आवश्यकताओं को जानने वाला प्रभु है। उस प्रभु के सामने अपने आप को लाइए, अपनी हर परिस्थिति को लाइए, परिवार की विषमताओं को लाइए, परिवार की विसंगतियों को लाइए, परेशानियों को लाइए। एक एक बात को प्रभु के सामने लाइए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, वो कभी भी आपको त्याग नहीं सकते हैं। आइए हम इस समय अपने हृदय और मन को खोलें पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि का आत्मा है। वो पवित्र आत्मा इस समय हमें तैयार करें ताकि हम प्रभु के वचनों को सुन सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें। आंखें बंद कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के गीत गाते हुए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। पवित्र आत्मा से कहें कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा स्वागत करते जाइए, गीत को दोहराते जाइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा
चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को बार बार धन्यवाद देता हूं उनके अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए। कई भाई बहन आश्रम आते हैं या फोन के द्वारा हमें बताते हैं कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में प्रभु ने इतने बड़े कार्य किए हैं कि आसपास के लोग भी अवाक रह जाते हैं कि कैसे हुआ। प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने देने से प्रभु हमारे जीवन को और परिस्थितियों को पूरी तरह से परिवर्तित करते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में बराबर भाग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ये जीवन एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा है। और इस जीवन में हमें कई प्रकार के अनुभव होते हैं। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 में उसके वाक्य 22 से 25 तक प्रभु यीशु के उनके शिष्यों के साथ यात्रा के बारे में सुंदर वर्णन मिलता है। हम पढ़ते हैं, ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावात उठा। नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा। वे थम गईं और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में यह कहते थे, आखिर ये कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर गलीलिया झील को पार कर रहे हैं। गलीलिया झील को गलीलिया समुद्र भी कहा गया है क्योंकि काफी बड़ा झील है। हमारा जीवन भी एक यात्रा की तरह है, समुद्र में यात्रा की तरह। यहां कितने तूफान आते हैं, कितनी आंधियां आती हैं, कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस जीवन में कितने खतरे छिपे हुए हैं, कितनी मुसीबतों को हमें सामना करना पड़ता है। हमें यह नहीं मालूम कल क्या होगा,
जैसा कि उस गीत में गाया जाता है, हर एक मोड़ पर है खतरा। ऐसे में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, चलो हम झील के उस पार चले। प्रभु ने शिष्यों से यह नहीं कहा कि मुझे झील के उस पार ले चलो, या प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम लोगों को झील के उस पार ले चलूंगा। प्रभु ने कहा हम झील के उस पार चले, तुम और मैं, हम लोग मिलकर झील के उस पार चले। एक बहुत ही प्रतीकात्मक बात है। प्रभु कहते हैं कि हम मिलकर झील के उस पार चले। आप देखते हैं बाइबल है, इस बाइबल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है पुराना विधान, दूसरा है नया विधान। ये विधान क्या होता है? एक रिश्ता। इस बाइबल में पवित्र वचनों के द्वारा हमारे सामने ईश्वर की चाह रखी गई है। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर के साथ चलें, ईश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ें। ईश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। पवित्र वचनों के द्वारा और यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया है, ये कहकर कि मेरे हाथ पर अपना हाथ रखो, हम मिलकर जिए। गॉड वॉन्ट्स टू लिव विद अस एंड ही वॉन्ट्स अस टू लिव विद हिम। ईश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जिए और हम उनके साथ जिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ईश्वर ऊपर रहे, और हम कहते भी है कि ऊपर वाला, और हम कहते हैं कि हम आपकी आराधना करते रहेंगे, आपको चढ़ावा देते रहेंगे, पैसा चाहेंगे, लड्डू चाहेंगे, फूल चाहेंगे, माला चाहेंगे, रविवार को चर्च आया करेंगे, वचन कभी कदार पढ़ते रहेंगे, रोजरी बोलते रहेंगे, लेकिन आप वहीं रहना। जिंदगी हम जी लेंगे। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, ये जिंदगी मेरी है। कितने हम हकदार हैं भाई? ये जिंदगी मेरी है, मैं जीता रहूंगा। अगर कोई कमी आएगी तो आपके पास आएंगे। एक छोटे से बालक को देखिए, छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा, उसकी मां की गोद में रहता है, मां के साथ सोना चाहता है। मां जहां भी जाती है वहां पर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो मां से दूर जाने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो कहता है कि मां तू मुझे परेशान कर रही है। वो चाहता है कि मां से बहुत दूर चले जाए। मनुष्य की भी यही गति है, यही बात है। हम ईश्वर से दूर अलग अपना जीवन स्वयं जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं हम झील के उस पार चलें। बाइबल में ईश्वर को इमैनुअल कहा गया है। इमैनुअल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, कार्य करना चाहता है। हमें इब्राहिम के जीवन में देखने को मिलता है, इब्राहिम ने पग पग पर ईश्वर की अगुवाई का अनुभव किया। मूसा ने पग पग पर ईश्वर की अगुवाई का अनुभव किया। हम इस्राएली जनता के जीवन में देखते हैं, मिस्र देश की गुलामी से बचकर कनान देश की ओर आते समय, हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में, ईश्वर उनके साथ रहा। कैसे? रात को आग के खंभे के रूप में और दिन को बादल के रूप में। इस्राएलियों ने ईश्वर की उपस्थिति का एहसास किया अपने जीवन में, अपनी यात्रा में,
और ईश्वर के संरक्षण का अनुभव किया। हम स्तोत्र 121 उसके वाक्य 5 में पढ़ते हैं कि वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने विराजमान है। क्या आप अपनी छाया से बच सकते हैं? हम जहां जाते हैं वहां पे हमारी छाया रहती है। उसी तरह स्तोत्रकार कहता है कि ईश्वर छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु कहते हैं हम झील की उस पार चले, तुम और हम मिलकर। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 के दूसरे हिस्से में प्रभु कहते हैं मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी स्वयं जिए, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम डाली हो और मैं लता हूं। अगर तुम मुझसे जुड़े नहीं रहोगे तो तुम सूख जाओगे, तुम जला दिए जाओगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं चलो हम झील के उस पार चलें। एक विश्वासी की जिंदगी, एक मसीही की जिंदगी यीशु के साथ यात्रा है। और इस समुद्र में आंधियां आती हैं, लहरें ऊपर उठती हैं, पानी आ जाता है। बताइए क्या हमारे जीवन में भी ऐसा अनुभव नहीं होता है? अचानक हमारी जिंदगी में भी कैसे झंझावात उठते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, कल ही एक परिवार आया था मेरे सामने रो रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक आंधी आ गई, झंझावात उठा। अचानक विपत्तियां आ जाती हैं, अचानक रोग आ जाते हैं, अचानक संकट टूट पड़ते हैं। ये संभव है, होता है। हमें बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ने को मिलता है, जोब के बारे में, जो प्रभु का भक्त था, धनी था, नौकर चाकर थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन हम पढ़ते हैं कि अचानक उसके ऊपर शैतान के द्वारा विपत्ति पर विपत्ति भेजी गई, उसकी संपत्ति लूटी गई, उसके सारे बच्चे भी दबकर मर गए। तब भी अय्यूब का विश्वास टूटता नहीं है। वचन में लिखा हुआ है तब भी वो अपने मुंह से पाप नहीं किया। उसने कहा प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस लिया, प्रभु का नाम धन्य है। एक विश्वासी की जिंदगी समुद्र में यात्रा की तरह है। हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें एक सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे नाव में है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त वचन है। पौलुस कहते हैं हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातें डरावनी हैं। आंखों देखी बातें निराशा उत्पन्न करने वाली। हमारे चारों ओर निराशा की लहरें हैं, उदासी छाई हुई है, कोई सफलता नजर नहीं आती है। लेकिन पौलुस कहते हैं हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि हम विश्वास पर चलते हैं। हम विश्वास पर चलते हैं। आपने देखा होगा पतंग उड़ाने के समय पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ा रहा है, पतंग बहुत ऊंचाई पे, बहुत सारी पतंग उड़ रही हैं। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी पतंग उड़ रही है कि
गिर गई है, उसको पता चलता है अपनी उंगली से, डोर से पता चलता है। एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही है। खतरे जरूर हैं, परेशानियां जरूर हैं, लेकिन वो विश्वास पर चलता है। हमें दूसरे राजाओं के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 में आराम का राजा इस्राएल पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपनी सेना को यहां वहां खड़ा कर दी, लेकिन इस्राएल के राजा को यह पता चलता था कि कहां पर उसने सेना खड़ा कर दी है। इसीलिए आराम के राजा ने अपने सभी अफसरों को बुलाया और पूछा कि बोलो, तुम में से कौन इस्राएल के राजा को यह सूचना देता है। तो उनमें से एक ने कहा, महाराज, हम में से कोई भी आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप एक सच्चाई जानिए, इस्राएल में एक नबी है जो आप शयन कक्ष में बोलते हैं वो भी उसको पता चलता है, यानी जहां पे आप सोते हैं वहां बोलते हैं वो भी उसको पता चल जाता है। तब राजा ने सोचा कि जब तक मैं उसको बंदी न बनाऊं तब तक मैं इस्राएल पर आक्रमण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी एलीशा को बंदी बनाने के लिए। सुबह का समय था, एलीशा का नौकर बाहर निकला, घर से बाहर निकला। उसने देखा कि वे लोग चारों ओर से दुश्मन की सेना से घिर गए हैं। ढेर सारे सैनिक खड़े थे। यह देखकर वो डरता हुआ अंदर आ जाता है और एलीशा से कहता है कि गुरुवर, हम मर गए, हमारे चारों ओर हमारे दुश्मन की सेना खड़ी है। एलीशा ने उससे कहा, डरो नहीं, उससे भी बड़ी सेना हमारी सुरक्षा में खड़ी है। एलीशा के नौकर ने सोचा कि गुरुवर पागल तो नहीं हुए हैं। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस युवक की आंखों को खोल दीजिए। और प्रभु ने ऐसा ही किया। उस युवक की आंखें खुल गई और उसने देखा कि उनकी सुरक्षा में उनके चारों ओर प्रभु की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी। एक सच्चे विश्वासी की पहचान यह है, दुख पीड़ाओं के बावजूद वो महसूस करता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 43 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, यदि तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। वो प्रभु हमारे साथ है, वो प्रभु हम में है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, वो तुम में है और तुम्हारे साथ है। यीशु उसी नाव में सोए हुए थे। प्रभु हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को जगाना है। हमें प्रभु को जगाना है। शिष्यों ने प्रभु को जगाया। अक्सर हम प्रभु को सोने देते हैं, प्रभु को जाग कर क्रियाशील होने नहीं देते हैं। हम प्रभु से कहते हैं सोए रहिए, हम संभाल लेंगे, जब परेशानी आएगी तो हम आपको बुला लेंगे। ये तो हो रहा हमारे जीवन में। अक्सर हमारे जीवन में देखने को मिलता है कि हम यीशु को अपने नौकर बना रखे हैं। जब आवश्यकता होती है तो बुलाते हैं, आवश्यकता नहीं होती है तो जाने देते हैं। यीशु को अपना मालिक बनाना चाहिए। कई बार मैंने आपसे कहा, यीशु को अपने मालिक बनाने की आवश्यकता है। तो शिष्यों ने यीशु को जगाया। हमें ऐसी परिस्थितियों में प्रभु को जगाने की जरूरत है। कल एक युवक मेरे कमरे में आया था, विश्वासी है। उसने कहा कि मेरे बड़े भाई का बच्चा बीमार है, कई दिनों से बीमार है। तो उसने उसको सुझाव दिया कि प्रतिदिन आश्रम से ज्यादा दूर नहीं रहते वे लोग, प्रतिदिन आप और आपकी पत्नी दोनों मिलके
अपने बच्चों को लेकर सुबह मिसा के लिए जाइए, और वे आने लगे। परिस्थितियां बिगड़ते समय हमारा काम घबराना नहीं है, बल्कि हमें प्रभु को जगाना है। प्रभु हमारे साथ, उनको जगाना है। शिष्यों ने प्रभु को जगाया और अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। कहा कि प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। प्रभु ने परिस्थिति को अपने हाथ में लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए सबसे कठिन काम है समर्पण करना। हम समर्पित करना नहीं चाहते हैं। हम फूल चढ़ाना चाहते हैं, बत्ती चढ़ाना चाहते हैं, पैसा चढ़ाना चाहते हैं, लाखों देने को तैयार होते हैं, लेकिन परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में लिखा हुआ है कि प्रभु क्या जाने, प्रभु कैसे कर सकते हैं। यह असंभव सी बात है। हमें परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करने की आवश्यकता है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि राजा हेरोद ने प्रभु यीशु के शिष्यों में से एक याकूब को मार डाला तो सभी यहूदी बड़े खुश हो गए। हेरोद ने सोचा कि इन मसीहियों के यानी इन यीशु के शिष्यों के अगुआ को पकड़ लेता हूं। पेतरुस को पकड़ लिया, उसको बंदी बना लिया और बंदी गृह के अंदर के कमरे में डाल दिया। और पेतरुस के चारों ओर 16 सैनिक खड़े थे। अब ऐसी परिस्थिति में कलीसिया क्या करती? कुछ नहीं कर सकती। जब राजा ने ही बंदी बनाया है तो कौन छुड़ा सकता है? यानी परिस्थिति बिल्कुल विकट थी। इसके बावजूद वचन में हम पढ़ते हैं कि रात के समय विश्वासी लोग जाग कर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को जगा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? चमत्कारी ढंग से पेतरुस जेल से बाहर आ जाता है। स्तोत्र 37 वाक्य 5 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 37 वाक्य 5 वचन में लिखा हुआ है, आप अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें, उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें और वह आपकी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। शिष्यों ने अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। अब जो तुमको करना है तुम कर। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में लिखा हुआ संत पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, वह आपकी सुधि लेता है। हमें यही करना है, प्रभु को जगाना और अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में सौंप देना है। जब शिष्यों ने अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में सौंप दिया तो उसका नतीजा क्या था? वचन में लिखा हुआ है, पूर्ण शांति छा गई। जब हम अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं तो प्रभु उसको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और शांति छा जाती है। प्रभु ने उनसे एक सवाल किया। वो सवाल क्या था? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम इतने दिन से मेरे साथ रहे, तुमने देखा कि अंधों ने देखना शुरू किया, बहरे सुनना शुरू किए, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे। तुमने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा, इसके बावजूद तुम्हारा विश्वास कहां है? इस परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास काम नहीं आया। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। योहान के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां है?
दुख, विपत्ति, पीड़ाएं आती हैं, क्या उस समय हमारा विश्वास कोई काम आता है? दुख, पीड़ाएं, विपत्ति इत्यादि हमारे विश्वास की परख का समय है, पहचान का समय है। जिस तरह हम लोग सोने को रगड़ कर देखते हैं कि असली है कि नकली है, उसी तरह हमारे जीवन में भी दुख, विपत्तियां एक तरह से हमें रगड़ने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पता चलता है कि नकली है कि असली है। तो प्रभु पूछते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां है? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं कि आप जागते रहें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि इसे फाड़ खाएं। वाक्य 9 में संत पेतरुस कहते हैं आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें, विपत्तियों का सामना करें, परेशानियों का सामना करें, विश्वास में दृढ़ होकर ये करें। प्रभु ने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहां है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, शिष्यों के साथ यीशु रहे, नाव में यीशु थे, इसलिए वे बच गए, डूबने से बच गए। मैं अंत में बोलना चाहता हूं, हमारी नाव में भी यीशु को होना चाहिए। यदि यीशु हमारी नाव में है, हमारे जीवन रूपी नाव में है, हमारे परिवार रूपी नाव में है, तो ये नाव नहीं डूबेगी। यीशु सब कुछ को शांति में, नियंत्रण में लाएंगे। हमें यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है काना नगर के विवाह के बारे में। एक जगह का नाम है, शहर का नाम है काना। उस जगह पर एक विवाह हो रहा था। वचन में लिखा हुआ है मां मरियम उस परिवार में उपस्थित थी, और वचन में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यीशु और उनके शिष्य भी वहां पर निमंत्रित थे। यीशु और उनके शिष्य भी वहां पर निमंत्रित थे, और वहां पर भोज के समय अंगूरी घट गई। उस जमाने में वहां पर भोज के साथ अंगूरी भी दी जाती थी, अंगूर का रस, लेकिन वो घट गई, कम पड़ गई। अभी लोग क्या करते? मां मरियम ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु ने नौकरों से को आदेश दिया और जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ। उनकी घटी और कमी को पूरा किया गया। उसके लिए यीशु को उस परिवार में निमंत्रित होना आवश्यक था, यीशु का वहां उपस्थित होना आवश्यक था। जब यीशु हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में उपस्थित रहेंगे तो हमारी कमियों को वो पूरा करेंगे। हम कितनी भी कठिनाइयों से गुजरेंगे, प्रभु हमें सुरक्षित रखेंगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं जक्केउस के बारे में। जक्केउस यीशु को देखने के लिए पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। यीशु ने जक्केउस को देखा और कहा कि जक्केउस जल्दी नीचे उतर आओ, और प्रभु ने कहा आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जक्केउस पापी ठहराया गया था, समाज उसको पापी समझता था, लेकिन पवित्र प्रभु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। वचन में लिखा हुआ है लूकास अध्याय 19 वाक्य 6 में, जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में स्वागत किया, और नतीजा हमें आगे पढ़ने को मिलता है कि यीशु ने घोषित किया आज इस घर में मुक्ति आई है। यीशु का मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में उपस्थित होना अनिवार्य है, ताकि हम भी मुक्ति का एहसास करें। हमें भी यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर पे, अपने परिवार में और अपने जीवन में स्वागत करने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3
मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूं। यीशु को स्वागत करने का ये एक महान तरीका है, यीशु के नाम पर इकट्ठे होना। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। जब परिवार में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं उस समय यीशु वहां पर उपस्थित रहते हैं। जिस परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होती है उस परिवार में यीशु का सानिध्य बना रहता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 और 14 में कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। हमें यीशु को पुकारने की जरूरत है, आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। यीशु को ऊपर मत रखिए, यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। केवल ईश्वर से भय खाना काफी नहीं है, ईश्वर से प्रेम करना सीखना है। यीशु को अपने जीवन में आने देना है, यीशु के साथ जीना सीखना है। जब यीशु हमारे साथ है सब कुछ यीशु से पूछकर हम करेंगे, यीशु से सलाह लेकर करेंगे। कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूं। कितने परिवार बेकार हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम यीशु को हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देना चाहते हैं। बड़ी अजीब परिस्थिति है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग क्या क्या चाहने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन यीशु को उनके साथ सहचर बनकर, संगी बनकर, साथी बनकर वे जीना नहीं चाहते हैं। एक बहुत सुंदर गीत है, जीवन का साथी बनकर मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु इस संसार में इसीलिए आए हैं, शब्द ने देह धारण किया ताकि हमारे बीच रहें, और आज भी वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच हैं। हम उनकी उपस्थिति महसूस करें और अपनी जिंदगी को उनके साथ जिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे साथ चलिए। आप सुन रहे हैं कि मैं जोर से बोल रहा हूं। क्यों जोर से बोल रहा हूं? क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं जब तक यीशु के साथ आप चलेंगे किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु सब कुछ को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, लेकिन हमारी ये बुरी आदत है कि हम चाहते हैं कि यीशु ऊपर रहें और हम सिर्फ पूजा करते रहें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, तुम्हें मुझे खाना होगा, मुझे अपनाना होगा, हृदयंगम करना होगा, मुझे अपने शरीर और अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, चलो हम झील के उस पार चले, हम झील के उस पार चले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे आह्वान के लिए धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि तू हमारे साथ रहे, हमारे साथ काम करे, हमारे साथ कार्य करे। हम इस सत्य को आज तक समझ नहीं पाए हैं। हम अक्सर तेरी आराधना और तेरी पूजा की ही बात सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि तुझे अपने जीवन का हिस्सा बना ले, अपने परिवार का सदस्य बना ले, अपने जीवन का अंग बना ले। प्रभु यीशु तू चाहता है कि हमारे साथ रहे, निरंतर हमारे साथ रहे। हमें सत्य को जानने की कृपा दीजिए। जीवन की कठिनाइयों में, आंधी तूफानों में इस सत्य को जानने की कृपा दीजिए कि तू हमारे साथ है, और तुझे जगाए रखने की कृपा दीजिए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी
रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। सर्वशक्तिमान, सामर्थ्यवान, करुणामय, प्रेममय प्रभु की आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए और इन पवित्र क्षणों में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। ये पवित्र क्षण हमारे लिए प्रभु की ओर से आशीष का समय है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखेंगे।
अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, प्रभु पे लगाइए। वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपके जीवन की एक एक बात को जानते हैं, वो आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। अपने आप को प्रभु के सामने दीन बनाइए, प्रभु के अधीन हो जाइए, नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के सामने आइए। प्रभु ने स्वयं कहा है, जब तक तुम बदल कर नन्हे शिशुओं की तरह नहीं बनोगे, तब तक तुम ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। हम बच्चों की तरह प्रभु के पास आए, बड़ी उम्मीदों के साथ आए, विश्वास और भरोसे के साथ आए। अंधों को आंखें देने वाले, बहरों को सुनने के लिए शक्ति देने वाले, गूंगों को वाणी देने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, कोढ़ियों को चंगा करने वाले, मृतकों को जिलाने वाले उस महान प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। अपने आप को प्रभु के सामने छोटा बनाएं, विनीत बनाएं, अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। मैं जानता हूं कि वे तेरी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। प्रभु यीशु, तूने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तेरी इस महान प्रतिज्ञा पर मैं भरोसा रखता हूं। एक एक भाई बहन को तेरे सामने लाता हूं। उन पर दया करना यीशु, उनके आंसुओं को पोंछ डालना यीशु, उनके डर को भगाना यीशु, हर प्रकार की उत्कंठा को अपनाना यीशु, उनकी योजनाओं को अपना बनाना यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम विश्वास और भरोसे के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में लग जाएं। प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर आत्मा और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए हम हृदय की गहराई से, जीवन की सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस समय विश्वास करना कि यीशु इस समय आपके करीब है। यीशु आपके लिए कार्य कर रहे हैं। विश्वास और भरोसे के साथ हम लोग इस समय प्रभु की स्तुति करेंगे। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की आराधना करता हूँ। प्रभु की आराधना करता हूँ। मैं सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना करता हूँ। प्रभु की आराधना करता हूँ। हे दयालु पिता, दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के लिए, तेरे पुत्र यीशु के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के तेरे पुत्र यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए मृत्यु और पुनरुत्थान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रकाश में लाने के लिए, हमें प्रकाश में लाने के लिए, हमारे डर को मिटाने के लिए, हमारे डर को मिटाने के लिए, हमारे पाप को मिटाने के लिए, हमारे पाप को मिटाने अपने के लिए, पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में मेरे आइए, परिवार में आइए, मुझे संगति देने, मुझे संगति देने, मेरे साथ चलने मेरे साथ चलने, आइए प्रभु यीशु। आइए प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे आत्मा के द्वारा तेरे आत्मा के मुझे द्वारा तेरा सानिध्य दीजिए। मुझे सानिध्य दीजिए।
मुझे तेरा सानिध्य दीजिए। मुझे तेरा सानिध्य दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सारी सृष्टि के साथ, सारे सृष्टि के साथ, सारी सृष्टि के साथ, सारे सृष्टि के साथ, सारे जीव जंतुओं के साथ, सारे जीव जंतुओं के साथ, कलीसिया के साथ, कलीसिया के सभी साथ, विश्वासियों के साथ सभी विश्वासियों मैं के तेरी साथ, आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मैं करता तेरी हूँ, स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 हाथों को उठा के हम 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 आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। सब मिल गाएं। यीशु के चरणों में आराधना करें। घुटनों पे आके हम 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 आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में 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 आराधना करें। आराधना करें। आराधना करें। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने
बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, रोगियों को चंगा किए, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी, मृतकों को जिलाया। प्रभु के इन सारे चमत्कार और चिन्हों को प्रभु के शिष्यों ने देखा था। इसके बावजूद जब वे यीशु के साथ नाव में सफर कर रहे थे, जब नाव डगमगाने लगे, उनका विश्वास भी डगमगाने लगा। वे भूल गए कि जिसने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया था, वह उनकी नाव में उपस्थित है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है। हमारी आंखों से हमने प्रभु के चमत्कार और चिन्हों को देखा है। इसके बावजूद जब विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, तो हमारा भी विश्वास डगमगाने लगता है, हमारा भी विश्वास टूटने लगता है। हम भी सोचने लगते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, त्याग दिया है। वास्तव में प्रभु यीशु उस नाव में सो रहे थे, सुसमाचार में लिखा हुआ है। लेकिन मैं तो सोचता हूं कि उस परिस्थिति में यीशु कैसे सो पाते, और यीशु आलसी तो थे नहीं, तो वे सो नहीं रहे थे, लेकिन वे सोने का अभिनय कर रहे थे और उस समय का इंतजार कर रहे थे जब शिष्य उनके पास आएंगे और उन्हें जगाएंगे और कहेंगे, प्रभु हमें बचाइए। हमारे जीवन में जब पीड़ाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, हमें इस बात को भूलना नहीं, जैसा कि स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है, लेकिन वो उस आवाज के इंतजार में है, उस पुकार के इंतजार में है। स्तोत्रकार कहता है, प्रस्तोत्र में प्रभु कहते हैं स्तोत्र 50 में, संकट के समय मुझे पुकारो, मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तेरा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। तो प्रभु हमारी आवाज को सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र बनाया है। हम स्वतंत्र हैं, हम प्रभु को पुकार भी सकते हैं, नहीं पुकार भी सकते हैं, हम निराशा में डूब भी सकते हैं या प्रभु के सहारे का भरोसा भी रख सकते हैं। हमारे जीवन में हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि दुख, विपत्तियां और परेशानियां, संकट, यही संसार की रीत है और किसी न किसी तरह से वह हमारे जीवन में आ सकते हैं। इन सारे क्षणों में हमें एक बात को याद रखना है कि प्रभु हमारे साथ है और प्रभु को जगाना है, प्रभु के सामने अपनी सारी बातों को रखना है और प्रभु के जवाब के इंतजार करना है, प्रभु के कार्य के इंतजार करना है। यह विश्वास करना है कि प्रभु हस्तक्षेप करेंगे, प्रभु अपना हाथ लगाएंगे, प्रभु हमें बचाएंगे, प्रभु हमें स्वतंत्र करेंगे। यीशु के शिष्यों को इतना तो जरूर मालूम था कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही कारण है कि वे उनके पास आकर कहे कि प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस संसार में जीने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है, वरना हम निराश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जिनका विश्वास मजबूत है, जिनके अंदर दृढ़ भरोसा है, वे टिके रहेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए इस समय कि प्रभु मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, शिष्यों ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। और प्रभु का जवाब सुनिए, प्रभु ने क्या जवाब दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हो खड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता।
प्रभु ने क्यों कहा राई के दाने के बराबर? क्योंकि राई का दाना हालांकि छोटा है, बहुत ठोस है, छोटा जरूर है लेकिन बहुत ठोस है। और प्रभु चाहते हैं कि हमारा विश्वास जरा भी हो लेकिन वो ठोस हो, ठोस विश्वास। हम इस ठोस विश्वास के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन के मार्ग पर जो जो रोड़े हैं, जो जो पेड़ हैं, वे उखड़ जाएं। इसके लिए प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सच्चे दृढ़ विश्वास के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा जितने भी भाई बहन जो रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे इस समय अपने रोगों को प्रभु को समर्पित करेंगे। जिस तरह शिष्यों ने उस डगमगा रहे नाव को प्रभु के हाथ में समर्पित किया, उसी तरह हम भी अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। चाहे कितना ही पुराना रोग क्यों ना हो, कितना ही गंभीर रोग क्यों ना हो, कैंसर का रोग, हृदय रोग, किडनी का रोग, किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, उन सारे रोगों को यीशु के अधीन करें, यीशु के हाथ में सौंप देंगे इस समय। और विश्वास करना कि इस समय यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हर प्रकार के रोग से, कैंसर के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कुछ भाई बहनों को आंख की समस्या है, आंख में बराबर कीचड़ आना और सुबह उठते समय आंख बंद पाना, और कई प्रकार की दवाइयां किए हैं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु इस समय आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए, लोगों को बताइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कई परिवार तंगी में जी रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद गरीबी है परिवार में, बनता नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे तंगी में जी रहे कई परिवारों को प्रभु सहारा दे रहे हैं। जिस तरह पेतरुस पानी में डूब रहे थे, उस समय पुकार कर कहा कि प्रभु बचाइए, और प्रभु ने सहारा दिया। उसी तरह तंगी में जी रहे कई परिवारों को प्रभु इस समय सहारा दे रहे हैं, उनको छुड़ा रहे हैं। कई लोग जिनको बार बार सर्दी का रोग होता है, गर्मी में भी नाक से पानी गिरता है, बहुत परेशानी होती है, ऐसे कई रोगियों को प्रभु यीशु समय पूरी तरह से चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अंगीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। दांत के रोगी, दांत में परेशानी, यानी कुछ भी खाना वगैरह मुश्किल होता है, चबाना मुश्किल होता है, खट्टी चीजें कभी चबा नहीं सकते हैं, ऐसे दांत के रोगी प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और ग्रहण कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो।
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा हमारे मातृधाम आश्रम के फेसबुक अकाउंट में आप जरूर उसको पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा मातृधाम रेडियो अभी भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है और हजारों लोग उसको सुन रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भी जरूर सुने, प्रभु की आशीष पाएं। YouTube चैनल के द्वारा जो जो कार्यक्रम होते हैं, सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव और रात को 8:30 बजे आशीर्वाद। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवकों के लिए, युवतियों के लिए विशेष कार्यक्रम। शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और रविवार को 12 बजे दोपहर को ये मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लें और आशीष पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। अभी आशीर्वाद का समय है। जो लोग तेल और पानी लाए हैं वे लोग इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को और जल को आशीर्वाद देना, इसे शुद्ध और पवित्र करना। इसके द्वारा हमें रोगों से मुक्ति मिले, बंधनों से आजादी मिले। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य